फ्रेंड, देखिए मई महीने से टोकन का सत्यापन करने का जो तरीका था उसमें विभाग के तरफ से कुछ बदलाव कर दिया गया है। इस वीडियो में हम विभाग की तरफ से किए गए बदलाव के बारे में देखेंगे कि विभाग के तरफ से क्या बदलाव किया गया है और यह बदलाव क्यों किया गया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। विभाग की तरफ से यह बदलाव आपको दो जगह पर देखने को मिलेगा, एक जहां पर हम टोकन निकालते हैं आईसीडीएस के पोर्टल पर, और दूसरा बदलाव वहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर हम टोकन को सत्यापित करते हैं आंगन लाभार्थी ऐप में। तो सबसे पहले हम टोकन को निकालते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो उसके लिए हम क्रोम को खोल लेते हैं और क्रोम को खोलने के बाद में हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं icdsonline.bih.nic.in। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से भी जा करके अगले पेज पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में देखिए सबसे ऊपर में जो दिया हुआ है आंगन, यहाँ पर हमको क्लिक करना होता है OTP को निकालने के लिए। और फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है के लिए यहाँ क्लिक करें, हमको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो हमको टोकन निकालना है, तो टोकन निकालने के लिए हमको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर यूजर अपना टोकन प्राप्त करें, टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें, हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए अब हमको यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर मांगा जाएगा। तो हम एक लाभार्थी का आधार नंबर आपको डाल करके दिखा रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आधार नंबर को डालने के बाद में हमें ये ग्रीन कलर का जो कैप्चा कोड होता है इसको यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो चलिए हम दर्ज कर लेते हैं। कैप्चा कोड को डालने के बाद में हम टोकन प्राप्त करें पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव ये किया गया है विभाग की तरफ से कि देखिए पहले जो होता था यहाँ पर केवल 1 महीने का OTP देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या किया गया है, ये अपडेट कल से हुआ है। अपडेट ये किया गया है कि यहाँ पर अब 2-2 महीने का OTP दे दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथ 4 यहाँ पर लिख रहा है और फिर मंथ 5 यहाँ पर लिख रहा है। चौथा मंथ का यहाँ पर OTP यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर 5वां महीने का टोकन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मंथ 4 का मतलब हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि ये जो दिया हुआ है 4 मंथ, ये अप्रैल महीने का यहाँ पर टोकन दिया हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे जो मंथ 5 लिख रहा है ये टोकन मई महीने का है। जो यहाँ पर आपको टोकन दिखाई दे रहा है 16002, ये 5वें महीने का टोकन है। तो यही अपडेट छोटा सा यहाँ पर किया गया है कि अब 2-2 महीने का टोकन एक साथ में दे दिया गया है। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, देखिए विभाग की तरफ से ये निर्देश आया था कि 10 मई तक OTP का सत्यापन कर लेना है। किस मंथ का, अप्रैल महीने का। अप्रैल महीने का OTP का सत्यापन का अंतिम तिथि 10 मई तक था। लेकिन विभाग की तरफ से वहाँ से पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पैसा लेट से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पैसा आता नहीं है और OTP सत्यापन का डेट ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से कुछ अभी आंगनबाड़ी का अभी OTP सत्यापित नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ तो हो गया है, हमारे परियोजना में हो गया है, लेकिन अभी कुछ आंगनबाड़ी ऐसे हैं, हमारे बिहार राज्य के कुछ जिलों में आंगनबाड़ी ऐसे हैं जिनका अभी अप्रैल महीने का पोषाहार तक नहीं गया है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर OTP सत्यापन तो हुआ ही नहीं है अभी। तो इसीलिए यहाँ पर 2-2 ऑप्शन दे दिया गया है कि अप्रैल महीने का भी OTP को सत्यापित किया जाए, और साथ ही साथ में जब मई महीने का OTP यहाँ पर दे दिया गया है कि मई महीने का जब पोषाहार निकल जाएगा तो मई महीने का भी आपको OTP को सत्यापित कर देना है। तो इसी सुविधा के लिए आपको दिया गया है कि जिस लाभार्थी का अप्रैल महीने का OTP सत्यापित नहीं हो वो यहाँ से अप्रैल महीने का OTP को सत्यापित कर लेंगे। ये वाला अप्रैल महीने का OTP है। और जिस लाभार्थी का अभी मई महीने का OTP सत्यापित नहीं हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है मई महीने का OTP। तो दोनों महीने का OTP सत्यापन करने के लिए ये विभाग की तरफ से दे दिया गया है, जो थोड़ा सा राहत हमको देता है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड इसमें करना है कि आपने किस लाभार्थी का कर दिया है अप्रैल में और किसका अभी नहीं किया हुआ है। उसके हिसाब से आप लाभार्थी का अप्रैल या मई महीने का OTP का सत्यापन कर लेंगे। तो चलिए हम आपको आगे करके दिखाते हैं आंगन लाभार्थी ऐप में, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पर अप्रैल महीने का और मई महीने का हम OTP सत्यापित आपको आगे करके दिखा रहे हैं। तो देखिए OTP को सत्यापित करने के लिए हमें आंगन लाभार्थी एप्लीकेशन को खोलना होता है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं।
एप्लीकेशन को खोलने के बाद में हमको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमको सबसे पहले सिंक्रोनाइज करके ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम कर देते हैं। जैसे ही सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो जाता है, नया बेनिफिशियरी सूची लोड करे पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमसे वित्तीय महीना में हमको सिलेक्ट करना है, जिस महीने का ओटीपी हमको सत्यापित करना है, हमको यहाँ से वित्तीय महीना चुन लेना है। अगर हमें अप्रैल महीने का ओटीपी सत्यापित करना है, अगर किसी का अप्रैल महीने का ओटीपी छूटा हुआ है तो अप्रैल महीना सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी का मई महीने का ओटीपी छूटा हुआ है तो यहाँ पर मई पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपना अप्रैल महीने का देखते हैं कि हमारा ओटीपी सत्यापित अप्रैल महीने का हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम कैंसिल पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में फिर हमको ओटीपी सत्यापित करने का ये जो ऑप्शन दिया है, हमको इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमको वित्तीय महीना में यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो वहाँ पर महीना सेलेक्ट किए थे वहीं यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पर अगर अप्रैल किए हैं तो यहाँ पर अप्रैल किए हैं। ऐसा नहीं करिएगा कि वहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट कर दिए पीछे और यहाँ पर आके मई कर दिए, तो नहीं दिखाएगा। अप्रैल सेलेक्ट करने के बाद में अब देखिए हमको यहाँ से अप्रैल जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे सामने देखिए ऐसा लिस्ट खुल जाता है। तो देखिए हमें यहाँ पर लिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि हमारा अप्रैल महीने का एक भी लाभार्थी बचा नहीं है, क्योंकि मेरे में टोटल अप्रैल का 72 लाभार्थी का आया हुआ था। हमने सभी लाभार्थी का ओटीपी सत्यापित कर दिया था दिए गए समय में, ठीक है। इसीलिए मेरा एक भी लाभार्थी नहीं बचा था, इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर आपने अप्रैल महीने का ओटीपी सत्यापित अभी किसी लाभार्थी का नहीं किया है, अगर मान के चलिए किसी लाभार्थी का ओटीपी छूट गया है अप्रैल महीने का, तो यहाँ आपको अप्रैल महीने में छूटे हुए लाभार्थी का लिस्ट खुल जाएगा और आपको फिर एक एक करके टोकन उसी तरह से डाल करके सत्यापित कर देना है। तो हमारा अप्रैल महीने का नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए हम एक बार पीछे आ जाते हैं और पीछे आने के बाद में हम यहाँ पर अब नया बेनिफिशियरी सूची लोड करें में हम मई महीने का ओटीपी सत्यापित करके आपको दिखा रहे हैं कि मई महीने का ओटीपी सत्यापित हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम वित्तीय महीना में हम मई सेलेक्ट कर लेते हैं। मई को चुनने के बाद में हम गेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में फिर हम कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं और फिर ओटीपी सत्यापित करने पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको फिर से यहाँ पर वित्तीय महीना में यहाँ पर मई चुनना है, क्योंकि वहाँ पर हमने मई चुना हुआ है। तो जैसे ही हम मई चुनते हैं तो देखिए हमारे सामने पूरे लाभार्थी का यहाँ पर लिस्ट खुल गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे मेरा मई में अभी हमने एक भी लाभार्थी का टोकन का सत्यापन नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरा यहाँ पर सभी लाभार्थी का दिखा रहा है। तो देखिए हमें टोटल इस बार कितना लाभार्थी का आया हुआ है, तो टोटल इस बार 69, यानी कि लाभार्थी का जनसंख्या और कम कर दिया है मेरा, ठीक है। तो 69 लाभार्थी का मेरा टोटल आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। देखिए मई महीने का ओटीपी आप तभी सत्यापित कीजिएगा जब आपके केंद्र में मई महीने का पोषाहार राशि आ जाए, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब आपके केंद्र पर मई महीने का पोषाहार का पैसा आ जाएगा, जब सारी सेविका यानी कि जब आप पैसा निकाल लेंगी अपने हाथ में, तभी आपको मई महीने का ओटीपी का सत्यापन करना है। अन्यथा आप ओटीपी का सत्यापन नहीं करेंगी, तब तक नहीं करेंगी जब तक कि आपके आंगनबाड़ी में पोषाहार का राशि नहीं आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी सेविका टेंशन के वजह से, उनको टेंशन रहता है कि जो डेट ख़त्म हो जाएगा तुरंत, 20 तक डेट है। जैसा कि आपको हम बता दें कि मई महीने का ओटीपी का सत्यापन करने का अंतिम तिथि जो दिया गया है विभाग के तरफ से वो 20 मई तक है। तो इसी के चक्कर में सेविका जल्दी जल्दी क्या कर देती हैं कि पोषाहार का पैसा मिला नहीं और ओटीपी को सत्यापित कर देती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब पोषाहार का पैसा मई महीने का आ जाएगा तभी आपको मई महीने का करना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नहीं अभी पैसा मिला है तो छोड़ दीजिए, डेट खत्म हो रहा है तो होने दीजिए, आपको उसे कोई टेंशन नहीं लेना है। विभाग के तरफ से डेट बढ़ाया जाता है ना। ये नहीं कि 20 मई तक है तो 20 ही मई तक, अभी नहीं रहेगा। अभी बहुत सारी सेविकाओं का जब छूटा रहेगा मई महीने का ओटीपी तो विभाग के तरफ से और आपको 1 हफ्ता 10 दिन का समय दिया जाता है एक्स्ट्रा। समय नहीं भी देगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लास्ट में विभाग की तरफ से ये भी बोला जाता है कि अगर आपने नहीं किया है तो आप रजिस्टर पर सबका नोट करके और फिर बांट दीजिए। तो आप लोग ऐसा अपने साथ में गलती नहीं करेंगे।
अगर मई महीने का पैसा आएगा तभी आपको मई महीने का OTP सत्यापित करना है। तो चलिए, हालांकि मेरे में अभी मई महीने का पैसा नहीं आया है, लेकिन आपको एक लाभार्थी का हम OTP का सत्यापित करके दिखा रहे हैं। आपको जो अभी लाभार्थी का वहाँ पे हम निकाले थे, हम उनका आपको दिखा रहे हैं। एक बात आप यहाँ पर और ध्यान देंगे, अगर आपको OTP को निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत है, चाहे आपका यहाँ पर OTP का ये जो लिस्ट है सभी लाभार्थी का मई महीने का, ये लिस्ट आप में सपोज मान लीजिए कि नहीं दिखा रहा है, आप में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए, नो रिकॉर्ड फाउंड लिखे या फिर टोकन एक्सपायर लिखे, कुछ भी लिखे, आपको एक बार इस आंगन लाभार्थी ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है, उसको मोबाइल से हटा देना है और फिर से नया प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और फिर से लॉगिन कर लेना है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आंगन लाभार्थी ऐप को डिलीट करिएगा और फिर इसमें नया आंगन लाभार्थी ऐप को डालिएगा और लॉगिन कीजिएगा, तब आपका सारा काम देखिएगा सही से हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लाभार्थी को ढूंढने में दिक्कत होता है ना। यहाँ पर एक एक लाभार्थी को ढूंढना कि किस लाभार्थी का हमको OTP, अभी हमने जो लाभार्थी का निकाला था आयान अंसारी का, उनका अब यहाँ पर नाम ढूंढेंगे हम कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, उनके ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके पास में उनका खाता संख्या है तो खाता का यहाँ पर जो लास्ट 4 या 5 डिजिट, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना डिजिट से हो रहा है। देखिए, आपको यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट उनका डालना है, अंतिम का जो खाता संख्या का 4 अंक होता है वहाँ पर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे देखिए, हमको आयान का अगर ढूंढना है तो यहाँ पर आयान अंसारी का जो खाता संख्या है हमने नोट किया हुआ है, सारा रजिस्टर पे उनका सारा डाटा नोट कर लिया है, उनका जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, खाता संख्या, सब चीज़ नोट किया हुआ है। तो ठीक है, हम उसी से आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पर उनको डाल करके खोज के दिखा रहे हैं। तो देखिए, उनका अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दे रहा है 3484। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर डालें तो देखिए हमारा एक यहाँ पर लाभार्थी का देखिए यहाँ पर लिस्ट खुल गया। ठीक है, उनका लास्ट में यहाँ पर खाता संख्या दे रहा है 3484, यहीं आपको खाता संख्या से ढूंढ लेना था। ये आपके आसान करने के लिए है, पहले हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही हमको पता चला कि इस तरह से भी हम देख सकते हैं तो हम आपको बता दिए कि एक एक लाभार्थी का ढूंढने से अच्छा है कि लास्ट खाता का 4 संख्या यहाँ पर डालिए, आपके सामने उसका लिस्ट खुल जाएगा। तो देखिए, यही आयान अंसारी है, इनका हमने अप्रैल महीने का OTP सत्यापित कर दिया, मई महीने का आपको करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, उनका यहाँ पर हम OTP को डालते हैं, जहाँ पर लिखा है OTP डालें। OTP डालने के बाद में देखिए, हम सत्यापित करें पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं, देखिए लिख रहा है OTP वेरीफाइड सक्सेसफुल। OTP वेरीफाई करने के बाद में आपको अपलोड टू सर्वर करना होता है। हम अभी ये सर्वर के पास में नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं मिला है, हमारे आंगनबाड़ी में अभी पोसार का पैसा नहीं आया है। जब आ जाएगा तो अपलोड टू सर्वर कर देंगे, यानी कि ये जो डाटा हमने अभी वेरीफाई कर लिया है इनका, ये डाटा को हम ICDS विभाग पटना के पास में हम भेज देंगे, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ, इस आयान अंसारी का OTP सत्यापित किया जा चुका है और इनको पोषाहार दिया जा चुका है। तो आपको वेरीफाई करने के बाद में अपलोड टू सर्वर पे भी क्लिक करना होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके अपनी समस्याओं को वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप दूसरी सेविका के पास में भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी देख करके पूरी जानकारी को समझ सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।